Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Enhancement in Food Production and the topic Microbes Used in Industrial Production. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स. विटामिन्स आर organic nitrogenous compounds which are capable of performing many life sustaining functions inside our body. विटामिन्स जो है विटामिन्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स है which are capable of performing many life sustaining functions inside our body. विटामिन्स जो है हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो फंक्शंस लाइफ सस्टेनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. दिस कंपाउंड्स कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन एक्सेप्ट विटामिन डी एंड देयरफॉर दे हैव टू बी सप्लाइड इन स्मॉल अमाउंट्स इन द डाइट. विटामिन्स जो है वो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं. सिर्फ एक विटामिन है जो विटामिन डी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में सिंथेसाइज होता है, लेकिन बाकी के जो विटामिन्स है वो हमें फूड के माध्यम से मिलते हैं. तो ये जो विटामिन्स है ये हमारे डाइट से हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में सप्लाई होते हैं. माइक्रोब्स आर केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग द विटामिन्स एंड हेंस दे कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेनी ऑफ द विटामिन्स. जो माइक्रोब्स है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स विटामिन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स विटामिन का प्रोडक्शन कर सकते हैं सक्सेसफुली एंड बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का विटामिन्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है. विटामिन्स के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रियल स्केल पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जो विटामिन्स है थायमिन है, थायमिन मतलब विटामिन B1. राइबोफ्लाविन है, राइबोफ्लाविन मतलब विटामिन B2. पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन मतलब विटामिन B6. फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड ये भी विटामिन B है. पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड मतलब विटामिन B5. एंड बायोटिन है, ये जो बायोटिन है बायोटिन मतलब विटामिन B7 एंड विटामिन B12. विटामिन B12 मतलब कोबैलामिन. उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन C. बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन मतलब प्रोकर्सर ऑफ विटामिन A. बीटा कैरोटीन से विटामिन A बनता है हमारे बॉडी में. एंड एर्गेस्टेरॉल, ये जो एर्गेस्टेरॉल है, एर्गेस्टेरॉल क्या है तो ये है प्रोविटामिन डी. प्रोविटामिन डी मतलब ये है प्रीकर्सर ऑफ विटामिन D2. तो ये जो एर्गेस्टेरॉल है एर्गेस्टेरॉल से विटामिन D2 बनेगा हमारे बॉडी में. तो ये जो विटामिन्स है विटामिन्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन यूजिंग डिफरेंट माइक्रोबियल सोर्सेस एज मेंशन बिलो. तो विटामिन बी ये जो विटामिन्स है अलग अलग टाइप्स के जो विटामिन्स है, बी विटामिन है, विटामिन C है, विटामिन A है ना. तो ये जो विटामिन्स है ये विटामिन्स माइक्रो ऑर्गेनिज़म से प्रोड्यूस होते हैं. ये विटामिन्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बाय फर्मेंटेशन. कौन से प्रोसेस से? फर्मेंटेशन से. तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इसमें देखिए एक कॉलम में दिया है नेम ऑफ द विटामिन एंड दूसरे कॉलम में दिया है माइक्रोबियल सोर्स, मतलब ये विटामिन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बनते हैं. विटामिन B2, विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लाविन. ये जो विटामिन है ये विटामिन बनता है न्यूरोस्पोरा गॉसिपी से. एंड इसका दूसरा भी एक माइक्रोबियल सोर्स है वो है इरेमोथेसियम एशभी. दूसरा है नंबर 2 विटामिन B12. विटामिन B12 मतलब कोबैलामिन. जो विटामिन B12 है इसका माइक्रोबियल सोर्स है सीडोमोनास डिनाइट्रिफिकन्स. नेक्स्ट है थर्ड विटामिन C. विटामिन C का जो
माइक्रोबियल सोर्स है वो है एस्पेरेगिलस नाइगर। तो ये इम्पॉर्टेंट है सब। ये जो कॉलम यहाँ दिया है, ये जो चार्ट दिया है, ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कौन से विटामिन का माइक्रोबियल सोर्स क्या है। जैसे विटामिन B2 जो है, विटामिन B2 मतलब राइबोफ्लाविन, इसका जो माइक्रोबियल सोर्स है वो है न्यूरोस्पोरा गॉसिपी। दूसरा भी इसका माइक्रोबियल सोर्स है, मतलब 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा विटामिन B2 प्रोड्यूस होता है। इसका दूसरा माइक्रोबियल सोर्स मैंने अभी बताया, इरोमोथेसियम एसवी। विटामिन B12 मतलब कोबैलामिन, इसका जो माइक्रोबियल सोर्स है वो है सिडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, इसका जो माइक्रोबियल सोर्स है वो है एस्पेरेगिलस नाइगर।